Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from Chanakya College of एजुकेशन बेतिया। आज का यह वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, सेशन 2019-21। सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका कोड है C9 और टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। आज का यह वीडियो जो व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित अनेक बार ये पूछा जाता है, लेकिन विशेष तौर से जब हम एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उन विधियों में हम भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार से भ्रमित न हो और कॉन्फिडेंस के साथ उन विधियों का सही दिशा में हम अपने विचार को प्रस्तुत कर सकें। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के 3 विधियों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा है प्रक्षेपण विधि। अब हम इन तीनों प्रधान विधियों को विस्तार के साथ एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि क्या है? इस विधि में एक समय में एक ही व्यक्ति के बाह्य व्यवहार, बाह्य व्यक्तित्व, बाह्य क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के अनुभव, धारणा या विचार, उनकी जो चिंतन है वो इस विधि में सर्वोपर होती है। इस विधि के अंतर्गत कई उप प्रविधियाँ या उपविधियाँ भी हैं, जिनका हम क्रमवार इस रूप में अध्ययन करेंगे। पहला है अवलोकन विधि। चूँकि यह विधि प्राचीन काल से ही व्यवहार में अपनाई जा रही है, ज्ञानेंद्रियों, जो हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, जीभ, नाक, कान, आँख, त्वचा, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसे हम अवलोकन विधि कहते हैं। व्यक्तित्व मापन की यह बहुत ही प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 5 इंद्रियों के द्वारा किसी व्यक्ति की क्रिया को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो अवलोकन विधि कहलाती है। जैसे छोटे छोटे बालक के बारे में हम अवलोकन करते हैं कि वह कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। दूसरा, अनपढ़ व्यक्तियों का हम जब अवलोकन करते हैं कि उनकी क्रियाएं किस किस रूप में वो कार्यरत हो रही हैं। मानसिक रोगी की क्रियाएं, वो कौन कौन से किस समय कैसी क्रिया करता है आदि। इस प्रकार से जब हम व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अवलोकन करते हैं, उन पर पर्यवेक्षण करते हैं, उस पर जब दृष्टिपात करते हैं, ध्यान आकर्षण करते हैं, तो ये भिन्न भिन्न क्रियाएं हमें उसके अपने विचार के अनुसार से
क्रियान्वित होती रहती हैं, जिसे हम अवलोकन विधि का नाम देते हैं। दूसरा आता है इनमें से साक्षात्कार विधि। यह विधि विशेष तौर से प्रश्नदाता और उत्तरदाता दोनों के परस्पर आपसी आमने सामने होने वाले क्रिया को साक्षात्कार विधि कहते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है और साक्षात्कारदाता, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है और मौखिक रूप से उत्तरदाता उसका अपने विचारों के आधार पर तद उपरांत उत्तर देता है। इस प्रकार से ये साक्षात्कारी विधि होती है। इसको हम दूसरा नाम मौखिक विधि भी कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है जीवन इतिहास विधि। इसका दूसरा नाम है जीवन गाथा विधि। जब किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने की विधि को हम जीवन गाथा विधि कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई असामान्य लक्षण ऐब जो नॉर्मल ना हो तो ऐब नॉर्मल सिम्टम्स जब दिखाई देते हैं, अर्थात जिसको विलक्षणता कहते हैं, तो उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम जीवन गाथा विधि कहते हैं। और लास्ट में इस विधि का है अंतर्दर्शन विधि। जब हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं तो व्यक्ति स्वयं अपने अंदर दर्शन, चिंतन, पर्यवेक्षण, विचार विमर्श, तर्क आदि जब वह मनन मौन रूप में रह करके और उस पर अपने एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, अपने पर वो विचार करता है, चिंतन करता है, तो इस प्रकार से हम क्या हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, हम किस लिए आए हैं, यहाँ हमारी उपस्थिति क्यों हुई है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इत्यादि अनेक तथ्यों पर वह जब अनुशीलन करता है तो इस प्रकार से वह आत्मदर्शन विधि कहलाती है। और अब दूसरा आता है वस्तुनिष्ठ विधि। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है तो इस प्रकार की विधि को हम वस्तुनिष्ठ विधि भी कहते हैं। और दूसरा है सामूहिक विधि भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कई उपविधियाँ भी हैं, जिसका उल्लेख इस प्रकार से हम संक्षिप्त में कर लेते हैं। पहला है प्रश्नावली विधि, दूसरा निर्धारण मापनी विधि, तीसरा है क्रम निर्धारण मापनी विधि, चौथा है समाजमिति विधि। पहला है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि के दो रूप होते हैं। तो एक तो लिखित होता है, दूसरा होता है मौखिक। मौखिक स्वरूप को हम साक्षात्कार विधि भी कहते हैं, लेकिन लिखित जो होता है वो प्रश्नावली विधि विशेष प्रधान रूप से यही प्रश्नावली विधि होती है। इसमें प्रश्नों का संग्रह होता है, प्रश्न निरूपित किए जाते हैं और चयनित प्रश्न को एक पत्र पर अंकित करते हैं, जिसे वो प्रश्न पत्र कहा जाता है। और प्रश्न पत्र उत्तरदाता अर्थात छात्र या विद्यार्थी को प्रदत्त किए जाते हैं। छात्र या विद्यार्थी उन प्रश्नों को, संग्रहित प्रश्नों को अर्थात प्रश्न पत्र को वो वाँचता है। वाँचने के बाद चिंतन मनन अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रुचियों के और रुझानों के आधार पर वो उस पर अपने विचार को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है। तो इस प्रकार की विधि को हम प्रश्नावली विधि कहते हैं। दूसरा जो विधि आता है वो है निर्धारण मापनी विधि। इसमें भी प्रश्न पत्रों का निरूपण होता है और प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, एक वाक्य के रूप में प्रश्न तैयार किए जाते हैं और वह उत्तरदाता उस प्रश्न को पढ़ता है
और प्रश्न के आधार पर वो वाक्य के आधार पर ऑप्शन इसमें चूज करता है। और ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं, सहमत, असहमत और तटस्थ। तो उस प्रश्न के पढ़ने के बावजूद जो वो उसके में मन में विचार होते हैं, जो वो निष्कर्ष निकालता है, वो चिंतन के माध्यम से उस पर वो टिक करता है, सही का चिन्ह अंकित करता है। सहमत है तो सही पर करेगा, असहमत हो तो असहमत पर करेगा, तथा तटस्थ है, दोनों से कोई मतलब नहीं, इससे परे है, वो अलग है, तो तटस्थ पर टिक करता है। तो इस प्रकार के विधि को हम निर्धारण मापनी विधि कहते हैं। थर्ड आपका जो आता है वो आता है तीसरा, क्रम निर्धारण मापनी। इस विधि में जो होता है वो गुण और दोष, यथा ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता, वाक्य को निरूपित करके वाक्य छात्र को दिए जाते हैं। विद्यार्थी उन वाक्यों को पढ़ता है या व्यक्ति विशेष के बारे में फिर वो मनन करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है, पर्यवेक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है। इन विभिन्न उपक्रमों के आधार पर वो उसमें कितने गुण निहित हैं, कितने अवगुण हैं, उनका वो अंकन करता है। और फिर तटस्थ निष्कर्ष रूप में ये हम कह सकते हैं कि उसमें ईमानदारी है या कर्तव्यनिष्ठ है या बहुत ही जो होता है वो परायण है, कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य परायण, इसमें ईमानदारी भी है, वो पंचुअल है। इस प्रकार से जो तमाम उसमें ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन को चुनता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल करने के इस विधि को हम क्रम निर्धारण विधि कहते हैं। और चौथा इस विधि का लास्ट जो होता है समाजमिति विधि है। इस विधि में समाज सहमत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे सामान, अच्छा या बुरा, इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं। और एक व्यक्ति के बारे में विभिन्न व्यक्तियों से उसके बारे में वह पूछा जाता है, तो वह विभिन्न व्यक्ति अपने अपने विचारों के आधार पर उस व्यक्ति का वो एनालिसिस करते हैं, वर्णन या उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पर हम निष्कर्षतः पहुँचते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी करते हैं। उदाहरणार्थ के तौर पर हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति के बारे में 4 व्यक्तियों जो क्रमशः बी, सी, डी तथा ए से क्रमशः पूछा जाता है कि ए व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, तो चारों व्यक्ति अपने अपने विचार के आधार पर व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। परिणामतः ये होता है या निष्कर्ष रूप में ये होता है कि उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सुनिश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं, मानते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वह है प्रक्षेपीय विधि है, प्रोजेक्शन मेथड। इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन मेथड है वो है प्रक्षेपीय विधि। इस विधि में अचेतन मन का अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अचेतन मन, जो मन चैतन्य नहीं है, अर्थात जो हमारे भाव, विचार, भंगिमाएँ, संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, यौन ऊर्जा या दमन, इच्छा शक्ति का हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, हमारे अंतरात्मा अंतरस्थल में ही वो निहित होती है, इस विधि को हम प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। इस विधि के भी 4 उप प्रविधियाँ हैं। पहला है क्रम प्रविधि, दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवृत्ति, तीसरा साहचर्य प्रविधि और चौथा है पूर्त प्रविधि। पहला क्रम प्रविधि। हम कई चीज़ों को एक साथ उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या छात्र या विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे किताब, मिठाई, कार। वह व्यक्ति किस वस्तु को सबसे पहले क्रम पर चयन करता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, प्रति अगले वस्तु को जैसे जैसे अगले क्रम पर वो निरूपित करता है, चयनित करता है, स्वीकार करता है, तो स्वाभाविक है हम मापन कर लेते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उस वस्तु की तरफ अधिक आकर्षित होने के कारण उसका व्यक्तित्व उसी तरह से है।
इस तरह से दूसरा है अभिव्यक्ति प्रविधि। यह प्रविधि में हम शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त करना है, कोई वाक्य है, कोई टॉपिक है, कोई प्रकरण दिया जाता है, तो उस पर अपने भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे कहा जाता है। तो उसकी योग्यता, अभिरुचि, रुझान, क्षमता और उसका जो अर्जित, संग्रहित या ज्ञान भंडार है, उसके आधार पर वह अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने चिंतन को वो व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, उनका प्रेजेंटेशन करता है या डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन कितने वो स्किल के साथ बेहतर तरीके से कौशलपूर्ण ढंग से करता है, इस पर वो, तो इस विधि को हम अभिव्यक्ति प्रविधि कहते हैं। तीसरा है साहचर्य प्रविधि। इसमें साहचर्य जो शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ, संयुक्तिकरण या जोड़ना या मिलान करना, इस प्रकार के विधि में समन्वय, जब हम एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संकलन करते हैं, उससे संयुक्त करते हैं, उससे मिलान करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के विधि को हम साहचर्य विधि कहते हैं। और लास्ट में आता है वह पूर्ति प्रविधि। यह विधि जो होती है किसी अधूरे वाक्य, किसी अधूरे रचना, किसी अधूरे कहानी या किसी अधूरे जो होते हैं प्रकरण को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत से, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अधूरा शब्द, जैसे अब कोई वाक्य है और 2 शब्द लिख करके 2 शब्द छोड़ दिया तो उसको पूरा करना रहता है। तो इस प्रकार से पूर्ति वाक्य करने के लिए पूर्ति रचना, पूर्ति वाक्य, पूर्ति कहानी या कोई भी प्रसंग के कोई भी उद्धरण, जब हम इस विधि के माध्यम से पूरा करते हैं। इस प्रकार से उपर्युक्त महत्वपूर्ण विधियों के विश्लेषण के अध्ययन के आधार पर भी हम आज व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में अवगत हुए। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण प्रविधियों का उल्लेख किया है, तो वह कौन से महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं और उनके जनक कौन कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो पहला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कहते हैं TAT। इसके जनक हैं मॉर्गन हेनरी मुरे। प्रश्नावली विधि RS वुडवर्थ। निरीक्षण मापनी विधि के प्रवर्तक फ्रांसिस गाल्टन। समाजमिति विधि के जनक जैकब ले मोर्नो। निरीक्षण विधि के जनक वाटसन। प्रयोगात्मक विधि के जनक विलियम बुंट। व्यक्त इतिहास विधि के जनक टाइडमैन। क्रम निर्धारण मापनी विधि के जनक हैं लुईस थर्स्टन। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोवेल। खेल विधि के प्रवर्तक या जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्टोलॉजी। अनुसंधान विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। प्रयोजना विधि के जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मूल्यांकन विधि के जनक हैं जो होते हैं वो हैं J.M. राइस। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जनक हैं सुकरात व सेंट थॉमस। सूक्ष्म शिक्षण का विकास विधि के जनक हैं D. एलन एचिसन, रॉबर्ट बुश। इसमें 3 लोग हैं और तीनों का अपना भी महत्व है। इकाई उपागम विधि के हैं H.C. मॉरिसन। प्रादेशिक विधि के हैं हर्बर्टसन। रीजनल मेथड। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक B.F. स्किनर। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन से संबंधित उनकी विधियाँ
के बारे में और महत्वपूर्ण विधियों के जनक के बारे में अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अध्ययन यूनिट फर्स्ट से करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।